नमस्कार और मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। विजय शाह मध्य प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री ने जो बयान दिया वो सिर्फ एक जुबान फिसलना नहीं था, वो सोच की सड़न थी। सोच जो बताती है कि वर्दी पर नाम भारी है, धर्म भारी है, मजहब भारी है। और हैरानी की बात तो ये है कि आज वही मंत्री सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर खड़ा होकर खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी गुस्से में कह दिया है कि क्या ये कोई समय है ऐसी टिप्पणी करने का। सीजेआई BR गवई ने कहा, ऐसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है। और साथ ही ये भी जोड़ दिया कि कल देखेंगे कि क्या करना है। अब सवाल है कि क्या अब भी कोई संदेह रह जाता है कि ये केवल राजनीतिक विवाद नहीं, देश की आत्मा का अपमान है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी साफ कह दिया है कि अगर अदालत को हर बार हस्तक्षेप करना पड़े तो सरकारें किस लिए होती हैं। उन्होंने चेताया है कि सांप्रदायिक जहर अगर वक्त रहते नहीं रोका गया तो देश की विकास यात्रा उसी में डूब जाएगी। उमा भारती, जो कि खुद बीजेपी की बड़ी नेताओं में से एक मानी जाती है, जो कभी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने भी पार्टी लाइन से हटकर सच कह दिया है कि विजय शाह की गिरफ्तारी और बर्खास्ती दोनों जरूरी है। जब पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इतना साफ कह सके, फिर चुप्पी क्या साबित करती है। और अब सबसे अहम, चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने इस पूरे मामले को भाजपा की नारी शक्ति वंदन बनाम मुस्लिम विरोधी सोच करार दिया। उन्होंने सवाल सीधा खड़ा किया कि जब ऑपरेशन सिंदूर सफल था तो बैसरन घाटी के आतंकी आजाद अब तक क्यों हैं? और जब देश कर्नल सोफिया को सलाम कर रहा है तब भाजपा का मंत्री उन्हें गाली क्यों दे रहा है? और कर्नल सोफिया, अब तक वो चुप थी, उनकी चुप्पी ही उनकी मर्यादा को साबित करती थी। लेकिन आज उनकी गरिमा की रक्षा करने पर विपक्ष उनके साथ खड़ा है। आज उनकी लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, ये देश की हर उस बेटी की लड़ाई है जो धर्म, नाम और पहचान से परे सिर्फ अपने देश की सेवा करती है। तो सवाल अब वही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर मंत्री अपने अपराध से बच पाएंगे? क्या वर्दी का अपमान सिर्फ FIR तक सीमित रहेगा या फिर इस बार देश अपनी बेटी का सम्मान बचाने के लिए सत्ता से टकराने को तैयार है? क्योंकि जिस तरीके से विजय शाह ने एक आपत्तिजनक टिप्पणी देश की मर्यादा यानी देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की थी, उस पर सोफिया कुरैशी ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। शायद यही उनका बड़प्पन है, लेकिन उनका बड़प्पन और उनकी चुप्पी को अब विपक्ष सहन नहीं कर रहा है। तो अब विपक्ष ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है और यही दिखाता है सोफिया कुरैशी की चुप्पी के पीछे की सबसे बड़ी वजह। यानी हो सकता है कि सोफिया कुरैशी इस मामले में चुप हो, लेकिन विपक्ष उनके खिलाफ इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियों को सहन नहीं करेगा। और साथ ही विपक्षी अब सोफिया कुरैशी की आवाज बन चुका है, जो कि खड़े कर रहा है अपने सवाल विजय शाह के खिलाफ। लेकिन क्या आप सचमुच चाहते हैं कि विजय शाह के खिलाफ जो अब कार्यवाही की गई है, यानी उनके खिलाफ जो रात में 11:30 बजे FIR दर्ज की गई है, वो FIR सही है या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहें न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।